हाय मॉमीज। हेलो टेडीज। मैं आरती हूँ और मैं भारती। हम दोनों सिस्टर्स हैं और हम जनरली बच्चों से जुड़ी कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, उनकी पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई बात होती है या उनकी ग्रूमिंग से रिलेटेड कोई बात होती है या उनकी कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड बात होती है, उसके बारे में बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को होने वाले डायपर रैश के बारे में। डायपर रैश से बच्चे बहुत परेशान होते हैं और पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। अक्सर जब भी बच्चों को डायपर रैश होते हैं, मम्मी पापा परेशान होते हैं कैसे इन्हें ठीक करें, बच्चा भी बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। तो आज हम आपको कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स या होम रेमेडीज आपको बताएंगे। एक्चुअली मेरी बेटी को जब छोटी थी, अब तो वो डायपर नहीं पहनती, पर डायपर रैश होते थे और ईवा को भी हो जाते हैं, क्योंकि ईवा को तभी रिसेंटली डायपर में ज़्यादा देर मैंने छोड़ दिया था तो इसलिए उसको रैश हुई, लेकिन फिर वही है कि थोड़ा सा ध्यान दिया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो जो फार्मूलेज हम बताने वाले हैं, जो होम रेमेडीज़, वो हमारे बच्चों पे बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव रही हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और वो सेफ़ हैं, टॉक्सिन फ्री हैं और उनमें कोई केमिकल्स नहीं है। तो जब कभी भी आपके बच्चे को डायपर रैश होता है तो आप उन पांचों में से कोई भी होम रेमेडी अप्लाई करिए और आप देखेंगे कि आपके बच्चे को इमीडिएटली डायपर रैश से रिलीफ मिलेगा। और वैसे भी कहते हैं दादी माँ के नुस्खे, नानी के नुस्खे, और बच्चों के लिए हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम मेडिसिन यूज़ करें। इसलिए घरेलू अगर चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आज बच्चों के लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज हम आपको बताएंगे जिनकी वजह से आप डायपर रैश फ्री अपने बेबी को रख सकते हैं। पहली सिंपल सी रेमेडी है कि आप वर्जिन कोकोनट ऑयल डायपर रैश पे लगाइए। ये बहुत इफेक्टिव है और तुरंत ही से 1-2 घंटे में आराम मिल जाता है। आप डायपर रैश वाले एरिया को क्लीन करिए, क्लीन करने के बाद वर्जिन कोकोनट अप्लाई करिए। वर्जिन कोकोनट ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते और डायरेक्ट कोकोनट से निकलता है। अगर वर्जिन ऑयल नहीं है आपके पास तो आप कोई ब्रांडेड जो पैक्ड कोकोनट ऑयल होते हैं वो लगा सकते हैं। वैसे मेरे पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है, मैंने गोवा से खरीदा था। इनफैक्ट मैंने भारती को भी दिया था कि जब कभी भी ईवा वो काफी इफेक्टिव है और अच्छा है। हाँ, वो अच्छा है करके। तो कोकोनट ऑयल के अलावा आप घर में ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करते होंगे। ऑलिव ऑयल आप बच्चे के डायपर रैश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए कि उसमें भी वर्जिन ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल करें क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो आप डायपर रैश वाली जगह पे लगा सकते हैं। हाँ, ये एक बात हमेशा मेक श्योर करिए कि जब भी आप वो ऑयल यूज़ करें तो बच्चे को पहले प्रॉपरली वॉश कर लीजिए, उसके बाद पूरा अपना ड्राई कर लीजिए उस पोर्शन को, उसके बाद वो ऑयल यूज़ कीजिए। तीसरा, हम सब जानते हैं एलोवेरा जेल कितना इफेक्टिव होता है, कितना सूदिंग होता है। तो अगर बच्चे को डायपर रैश हो रहा है, बहुत क्रैंकी हो रहा है, आप सिंपली घर में एलोवेरा प्लांट है उसका जेल निकालिए और अप्लाई करिए। बच्चे को तुरंत रिलीफ मिलता है, बहुत सूदिंग होता है और उसमें ना कोई केमिकल है, ना कोई उसको लगाने में मेहनत करनी पड़ेगी और बच्चे को इमीडिएटली उससे आराम भी मिलेगा। अगर आप घर में प्लांट नहीं है तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं क्योंकि मार्केट में भी आजकल अच्छे अच्छे ब्रांड्स के और जो एलोवेरा जेल है वो मिलने लगे हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सब के बावजूद आपको लग रहा है कि ज़्यादा डायपर रैश है और बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो आप तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको कोई ना कोई डायपर रैश क्रीम जरूर सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं हमेशा याद रखती थी, जो नॉर्मली क्रीम्स आती हैं डायपर रैश, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। हिमालया, जॉनसन्स बेबी, वो सारी किट में भी मिलती है। जब आपको कोई ना कोई गिफ्ट देता है तो उसमें भी डायपर रैश क्रीम रहती है, तो आप वो यूज़ कर लीजिए। सेवा वॉश की है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स से जिनकी क्रीम आती है मार्केट में, तो वो आप रेगुलरली जैसे आप नॉर्मल बॉडी लोशन लगाते हैं उसी टाइप में आप उस क्रीम को डेली डायपर पहनाने से पहले लगा सकते हैं। डायपर रैश क्रीम से भी बच्चे को आराम पड़ जाता है। सबसे लास्ट वाला जो रेमेडी है वो थोड़ा अजीब लगेगा आपको अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है, पर मेरे गांव में मेरी मम्मी ताई जी वगैरह बोलती थी, तब हमने इतना ध्यान नहीं दिया। पर मेरी बेटी यूएस में हुई और वहाँ पे जो एक यूएस की सिटीजन थी आंटी, उन्होंने जब मुझे बोला तो मुझे लगा इंडिया से यूएस तक के बाद ट्रैवल किया तो इसका मतलब कुछ तो उसमें पोटेंशियल होगा। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे को डायपर रैश हो रहे हैं, वीयू को वहाँ थोड़ा डायपर रैश हो गए थे, तो ब्रेस्ट मिल्क लगा दीजिए, दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने सच में वीयू को लगाया, उसका रैशेस पे थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क अप्लाई किया तो ठीक हो गया। तो आंटी ने मुझे बोला कि ब्रेस्ट मिल्क में भी एंटी इन्फेक्शन एलिमेंट होते हैं जिससे रैशेस वगैरह छोटा मोटा कुछ हुआ है प्रॉब्लम तो वो ठीक भी हो जाता है। और वैसे भी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हर इन्फेक्शन बच्चे का है ब्रेस्ट मिल्क से, मदर मिल्क से दूर हो जाता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। यस, तो ये थी सिंपल 5 होम रेमेडीज। आप इनमें से कोई सी भी ट्राई कीजिए और आपके बच्चे के डायपर रैश एकदम चुटकियों में गायब हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये भी आपको बता दें कि डायपर रैश होते क्यों हैं। एग्जैक्टली,
यस, डायपर रैश होते इसलिए हैं, उसके भी 3-4 सिंपल रीजन है जो आपको बस याद रखने हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो बहुत कम होंगे डायपर रैश। मतलब वीहू को, मेरी बेटी को और ईवा को भी हुए हैं, लेकिन बहुत ही रेयरली होते हैं करके, कि मतलब कभी 4-5 महीने में एक बार हो गए करके। सिंपल उसका पहला फॉर्मूला है कि आप कभी भी बच्चे को पॉटी में मत छोड़िएगा। अगर आपने बच्चे को पॉटी में छोड़ दिया या डायपर में छोड़ दिया, पॉटी वाले में या कपड़े में भी छोड़ दिया, तो बच्चे को डायपर रैश होना 100% तय है, मतलब होंगे ही। तो आप उसको कभी भी पॉटी वाले डायपर या पॉटी वाले क्लोथ में नहीं छोड़िएगा। और दूसरा ये भी है कि अगर आपने जो डायपर पहनाया है उसका साइज भी अगर अलग अलग है, जैसे आपका बेबी मोटा है, आपने छोटा सा डायपर पहना दिया, या फिर बेबी पतला है उसके लिए बड़ा सा डायपर, ओवर साइज आपने डायपर ले लिया तो या अंडर साइज डायपर खरीदा है, तो उससे भी हो सकते हैं, उससे डायपर रैश भी हो सकते हैं और बाकी की अनकंफर्टेबल बच्चा फील करेगा और भी कहीं थोड़ा रैशेस हो सकते हैं, तो इनसे बचाने के लिए भी आप ध्यान रखें। एक्चुअली ओवर साइज और अंडर साइज में ये है कि ओवर साइज जो होगा तो वो टॉयलेट को या जो भी रिलीज हो रहा है उसको अच्छे से सोक नहीं करेगा, तो रैशेस होंगे। और अगर अंडर साइज डायपर है तो वो रैशेस बनाएगा, जहाँ पे टाइट होगा वहाँ पे इचिंग क्रिएट करेगा, तो वहाँ पे डायपर रैशेस हो जाएंगे। यस, तो इसलिए ओवर साइज या अंडर साइज डायपर ना पहनाएं। तीसरा है, अगर डायपर फुल हो गया है तो उसको टाइमली चेंज करिए। फुल नहीं भी हुआ है तो अगर आप रेगुलर डायपर पहनाते हैं तो 3-4 घंटे में बदलते रहिए। अगर आपने लंबे ट्रैवल में पहनाना है 8-9 घंटे के लिए तो हर 4 घंटे में 5 घंटे में डायपर चेंज करिए। जब भी आपको लगे बच्चे का डायपर फुल है उस टाइम आप तुरंत उसका डायपर चेंज करिए। जैसे ओवरनाइट ईवा डायपर पहनती है, रात को सुलाते वक्त पहनाया और उसके बाद सुबह जब वो जगी तो मेरा सबसे पहले यही काम होता है उसका डायपर में चेंज करूँ, क्योंकि वो पूरे रात में वो एकदम फुल हो जाता है और अगर आपने लंबे टाइम तक उसे छोड़ दिया बच्चा भी अनकंफर्टेबल फील करता है और रैशेस होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी बच्चे को डायपर पहनाएं पहले उसको प्रॉपरली क्लीन कर लें, उसके बाद उसको पूरी तरीके से ड्राई करें। ड्राई करने के बाद कोई क्रीम या पाउडर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है डायपर या हो रहे हैं तो, और जनरली भी आप यूज़ कर सकते हैं कोई क्रीम और उसके बाद ही फिर डायपर पहनाएं। ड्राइनेस बहुत ज़रूरी है। जब भी बच्चे को डायपर पहनाएं उस एरिया को क्लियरली वॉश करें, ड्राई करें एंड देन डायपर पहनाएं, क्योंकि डायपर में से एयर बिल्कुल पास नहीं होती। अगर आपने गीले में पहना दिया तो मॉइस्चर नमी की वजह से वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एग्जैक्टली, तो आप उस एरिया को ड्राई रखिए। एक और बात, जब अगर डायपर रैश हो गए बच्चे को तो सीक्वेंस चेंज रखना है। एक बार आपको बच्चे को प्रॉपर क्लीन करके पाउडर लगाइए, फिर डायपर पहनाइए। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप डायपर चेंज करते हैं तो डायपर उतारिए, एरिया को क्लीन करिए और फिर नेक्स्ट टाइम ऑयल लगाइए। अगेन पाउडर लगाना वहाँ पे ड्राइनेस कर सकता है और बैक टू बैक ऑयल लगाना, हर बार डायपर चेंज किया, क्लीन किया, फिर ऑयलिंग करी तो उससे वहाँ ज़्यादा मॉइस्चर आ सकता है। तो कीप चेंजिंग वाला एटीट्यूड रखिए। एक बार पाउडर लगाना है डायपर रैश हुए तो फिर डायपर पहना दिया, फिर एक बार डायपर उतारा और क्रीम लगा दी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखिए डायपर, क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। बच्चों को हर कोई डायपर पहनाता है, लेकिन उससे जो प्रॉब्लम खड़ी होती है बच्चों के लिए वो भी बहुत परेशान करती है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को डायपर रश नहीं होंगे। एक्चुअली डायपर रैश बहुत कॉमन सी बीमारी है, कोई बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, पर जब होते हैं तो इरिटेशन होता है और सबसे ज़्यादा बच्चा परेशान होता है। बच्चा परेशान होता है तो पेरेंट्स तो ऑटोमेटिकली परेशान होंगे। तो प्रॉब्लम छोटी सी है, इसलिए रेमेडीज़ भी इसकी बहुत हुई है और इन रेमेडीज़ को अगर आप इन रेमेडीज़ को अपनाएंगे, अप्लाई करेंगे तो आपके बच्चे को तुरंत आराम मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए बाय बाय। बाय बाय। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को होने वाले डायपर रैश के बारे में, जिसके बारे में हर कोई आ गया। ये बंद कर लेना मम्मी से, तूने बता दिया था कि घर से निकाला मुझे। हम दोनों आपस में थोड़ा देख बात करें। तो आंटी ने कोकोनट ऑयल के बारे में बताया, लेकिन अगर कोकोनट ऑयल तो चलिए आज के